एशिया के मोस्ट हंटेड भानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर बना हुआ ये भानगढ़ का किला, जो कि दौसा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। NH 21 जयपुर आगरा हाईवे से आप दौसा होते हुए यहाँ आ सकते हैं। इसके नज़दीकी हवाई अड्डा जो है वो जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपने पूरा भानगढ़ का किला एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइए हमारे साथ आज की इस यात्रा पे, और आज के इस सुहावने मौसम के अंदर देखते हैं कि भानगढ़ के भूत जो हैं वो सो रहे हैं या बाहर अटखेलियां कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से बहुत शानदार बारिश हो रही है। भानगढ़ फोर्ट में भी जगह जगह झरने चल रहे हैं। तो आज के इस मानसून में आपको दिखाते हैं भानगढ़ का किला, जो कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड पैलेस माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग। दोस्तों, पूरे भानगढ़ के अंदर आप देखेंगे कि बारिश बहुत जबरदस्त है और इस तरह के झरने चल रहे हैं। पर्यटक जो आए हुए हैं, आज संडे है तो काफी संख्या में पर्यटक हैं। और देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। जैसे आप आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ जो पानी पीने का जो कुंड बना हुआ है सोमेश्वर महादेव के नजदीक, वहाँ बहुत तेज झरना चल रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये वाला जो स्थान है ये उस समय रहने वाले लोगों की बस्ती है। इसके बाद में आपको जौहरी मार्केट देखने को मिलेगा और फिर देखने को मिलेगा शाही महलों का वो परिसर, और उसमें हिंदू टेम्पल बने हुए हैं उसी जमाने के। तो चलिए सभी को अपने एक्सप्लोर करते हैं। और बारिश हुई है और बरसात से चल रहा है यहाँ पे झरना, तो पूरा बह के खूब पानी आ रहा है। इस तरफ से दो रास्ते हैं महलों की ओर जाने का, ये वाला रास्ता है। और यहाँ की बस्ती जो है वो आप देख सकते हैं, ये वाली है। और बस्ती में जा रहा है पानी खूब। साथियों, इस तरफ है आप देख सकते हैं कि उस समय रहने वाले लोगों की ये बस्ती हुआ करती थी। ये वाले आप देख सकते हैं आगे की ओर की ये हैं बाजार की दुकानें, जो कि आप देख सकते हैं प्रति दुकान जो है वो 3 स्टेप के अंदर बनी हुई है। इस तरफ है आपको कुछ हवेलियां नजर आ रही हैं। जौहरी बाजार में रहने वाले जो लोग थे उनकी हवेलियां आपको यहाँ सामने नजर आ रही हैं। जो 2 हवेलियां सुरक्षित हैं उनको अपने देखने वाले हैं। फिर इस तरफ ये वाला है उस समय का जौहरी मार्केट, और फिर सामने की ओर आपको नजर आएगा यहाँ का मोस्ट हंटेड भानगढ़ फोर्ट। और फिर यहाँ ऊपर की ओर बिल्कुल बादलों के बीच में यहाँ बनी हुई है उस तांत्रिक की छतरी, कहते हैं कि जिससे इस फोर्ट की कहानी जुड़ी हुई है। तो पूरा अपने देखने वाले हैं। और व्यू कितना सुंदर है, आज का मौसम कितना बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि ये भूतों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये फोर्ट जो है वो अरावली की गोद में कुछ इस तरह बना हुआ है कि आप यहाँ आएंगे तो घंटों आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। उस समय यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पेयजल का स्रोत था वो कुआं या बावड़ी था। महल के अंदर आगे की ओर एक बावड़ी बनी हुई है। यहाँ एक कुआं बना हुआ है जो कि इन घरों के बीच में है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक कुआं बना हुआ है। हालांकि अब ये बरसात की वजह से पूरा भर चुका है। जब हम पिछली बार आए थे तो इसकी गहराई करीबन 100 फीट थी। अब आप आगे से देख सकते हैं ये ऊपर तक भरा हुआ है और इसकी गहराई करीबन 100 फीट है। साथियों, अब आप पीछे की तरफ है जो वहां से हवेली नजर आ रही थी वो आप देख रहे हैं, ये एक हवेली है, एक जस्ट इसके सामने की ओर है। इस हवेली के अंदर आप देखेंगे कि तो अंदर के जो रूम है उनकी छत और रूम सुरक्षित है। तो ये एकमात्र यहाँ ऐसी हवेली मकान है जो इस पूरे फोर्ट के अंदर आपको सुरक्षित मिलेगी। थोड़ा अंदर की ओर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ इस हवेली की कुछ खास बातें। पूरी छत जो उसकी बरामदे की है अंदर की वो तो टूटी हुई है, लेकिन सामने के जो आपको कक्ष नजर आ रहे हैं ना, नीचे के भी और ऊपर के भी, उनकी छत सुरक्षित है। हालांकि इनका बाद में जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, इनकी छत बाद में नहीं दी गई है, उसी जमाने की उसी समय की बनी हुई है। अंदर की ओर आइए, यहाँ एक कमरा जो है वो सामने की ओर बना हुआ है, ये वाला बिल्कुल ये कक्ष है पूरा। हालांकि अब तो पूरे दिन से बरसात हो रही है तो पूरी छत से पानी टपक रहा है। थोड़ा सा आगे की ओर आ जाओ। एक कमरा इसके अंदर की ओर है, लेकिन हालांकि इसमें चमगादड़ बहुत ज्यादा है और पूरा अंधेरा है। ऊपर की ओर आ जाइए, ऊपर से दिखाता हूं आपको। ये ऊपर की ओर जाने का रास्ता है, ऊपर की ओर आ जाओ। अब मैं ऊपर की ओर आ गया हूं और अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो इसका पोर्शन है ना, इसकी छत देखिए सुरक्षित है। यहाँ अंदर की ओर ये कक्ष है, इसकी भी आपको सुरक्षित नजर आएगी। आप कहाँ से आए भाई साहब? उड़ीसा से। जो दूसरी हवेली है वो बनी हुई है, इसके अंदर का जो है कक्ष वो तो खैर टूटा हुआ है, आंगन तो, लेकिन आप देखेंगे कि कमरे जो हैं वो यहाँ सुरक्षित है। हालांकि बीच का पोर्शन पूरा टूटा हुआ है,
लेकिन 2 कमरे जो हैं वो छत सहित और नीचे का जो पूरा पोर्शन है उसकी छत यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। तो अब हम चल रहे हैं जौहरी बाजार के अंदर। तो दोनों ओर के जो आप दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ये है उस समय का जौहरी बाजार। कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती जो थी वो बेहद खूबसूरत थी और यहाँ इसी बाजार में वो चूड़ियाँ खरीदने के लिए आया करती थी। कहते हैं कि यहाँ का जो तांत्रिक था सिंध या सेवड़ा, वो उसी रानी को प्राप्त करने के लिए, उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए, और यहीं से उसने तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया था। उसकी कहानी की अपने चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस बाज़ार को देखिए। पूरा मार्केट जो है वो प्रत्येक दुकान जो है वो 2 से 3 स्टेप के अंदर आपको नज़र आएगी। हालांकि ये वाली दुकान जो है इनके आगे की जो फॉर्मेशन है वो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं वो उनकी टूट गई है। प्रत्येक दुकान आपको 3 या 4 फॉर्मेशन के अंदर नजर आएगी। ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियां जो हैं वो भी यहाँ बनी हुई हैं। अब सामने की तरफ आपकी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक बना हुआ है ये जौहरी बाजार। यहाँ आज होने वाली बारिश का मजा उठा रहे हैं। देखिए आप कि पानी कितना स्पीड से चल रहा है। अब आप यहाँ फोर्ट के तीसरे गेट से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पानी से गुजरना होगा। और आप देखिए बरगद के पेड़ और फोर्ट का जो आज का जो मानसून है वो देखते ही बनता है। अभी भी हालांकि बरसात थोड़े समय में आने वाली है ऐसा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी फोर्ट के अंदर से जा रहा है। तो इसके अंदर से अपने को जाना पड़ेगा। आइए थोड़ा आगे की ओर आजा। ओ भाई सब पानी चिल्ड बहुत बहुत ठंडा है पानी। इस तरफ क्या है कि पहाड़ों से होता हुआ ये पानी जो है वो फोर्ट के अंदर से, और दूसरी ओर यहाँ इस तरफ बावड़ी बनी हुई है जिसे भानगढ़ की बावड़ी कहा जाता है। पूरा पानी जो है उसी में जाता है। तो पानी का तेज बहाव है। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। इसी पानी को ही क्रॉस करते हुए आपको निकलना पड़ेगा। तो बरसात के समय तो आपको इनका तो आनंद लेना ही होगा। चलिए अब आपको यहाँ से सामने की ओर जो गेट नजर आ रहा है ये है फोर्ट में इंटर करने का तीसरा गेट। दोस्तों ये है इंटर करने का द्वार। अब हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर आ गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उस समय रहने वाले जो सैनिक थे उनके आवास जो है वो यहाँ बनाए गए हैं। और ये है भानगढ़ फोर्ट के अंदर का परिसर, जहाँ सामने की ओर महादेव का एक टेम्पल आपको नजर आएगा। और ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। भानगढ़ फोर्ट में इंटर करते ही ये वाला बना हुआ है गोपीनाथ जी का टेम्पल, और इसके पीछे की तरफ आपको नजर आएगा भानगढ़ फोर्ट। साथियों यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की जो शूटिंग है वो भी हो चुकी है। यहाँ आपने कर्ण अर्जुन मूवी देखी होगी। कर्ण अर्जुन मूवी के अंदर उनकी माताजी जो है वो इन सीढ़ियों पे बैठी होती हैं, तो कर्ण और अर्जुन, शाहरुख खान और सलमान खान यहाँ आके उनके चरण छूते हैं, तो वो वाला सीन यहाँ का है। बिल्कुल फोर्ट के आगे की ओर आप देखिए कि ये एक हॉल बना हुआ है उस समय, बीचों बीच एक छतरी बनी हुई है। देखने में ऐसा लगता है कि ये उस जमाने में राजा की कचहरी थी। बिल्कुल उस जमाने में यहाँ राजा बैठते थे सामने, और ये अंदर का फॉर्मेशन है जहाँ शायद प्रजा बैठती होंगी। पूरा हॉल है। बरसात एक बार फिर से शुरू हो रही है, और पीछे की तरफ है भानगढ़ का किला। इस तरफ है ये वाला तीसरी प्राचीर यहाँ फोर्ट की बनी हुई है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल गोपीनाथ जी टेम्पल का जो पीछे का दृश्य है वो। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के आगे की ओर। तीसरी प्राचीर है सामने की ओर। आप देख रहे हैं दोनों तरफ 2 बुर्ज बने हुए हैं, उस समय की सुरक्षा चौकी। और फिर आपको सामने की ओर भानगढ़ का किला नजर आ रहा है। हालांकि कहते हैं कि उस जमाने में यह किला 7 मंजिला था, लेकिन वर्तमान में यह फोर्ट जो है वो आपको 4 मंजिला दिखाई देगा, जिसमें एक मंदिर भी फोर्ट के अंदर बना हुआ है। मंदिर के फोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आज भी लोग जो है वो नहीं जाते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर से और दिखा देता हूँ कि इस तरफ फोर्ट में ऊपर जाने का जो रास्ता है उसमें आप देख सकते हैं कि सुबह से पानी चल रहा है, और पूरे रास्ते के ऊपर आपको बारिश नजर। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। भानगढ़ फोर्ट का ये अंतिम और 5वां दरवाजा पार करके
फोर्ट में प्रवेश करने से पहले इस तरफ का भाग मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि यहाँ का सबसे हॉन्टेड है। दोस्तों, यहाँ चमगादड़ों के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। पूरे के अंदर आप देखेंगे पानी टपक रहा है, और अब आप देखिए यहाँ की आवाज़ सुनिए। दोस्तों, ये फोर्ट में नीचे की आवाज़ है। सामने की ओर आपको एक कमरा जो है वो यहाँ से नजर आएगा। हालांकि पूरे कमरे के अंदर आपको अंधेरा दिखाई देगा। फोर्ट का जो ये वाला भाग है, इसमें आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे। हालांकि ये पूरा अंधेरा है, और यहाँ कुछ अंदर चप्पल वगैरह नहीं है। इस तरफ भी एक कमरा अंदर की ओर और बना हुआ है, ये आपको नजर आएगा, यहाँ अंदर का कमरा। हालांकि यहाँ के जो चमगादड़ हैं वो ये पुकार कर रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। चलिए अब फोर्ट के दूसरी ओर के भाग में एंटर करते हैं, और इस तरफ है सामने के जो कक्ष हैं उनमें नीचे की ओर जाने के लिए कुछ सुरंग बनी हुई हैं। कुछ तहखाने आपको यहाँ से नजर आएंगे। हालांकि चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, और पूरे फोर्ट में पानी भी टपक रहा है। यहाँ सामने की ओर नीचे की ओर आपको दिखाई देगी ये सुरंग, नीचे जाने का कक्ष बना हुआ है। दूसरी ओर का ये जो कक्ष है, इसमें भी आपको एक सुरंग नजर आने वाली है नीचे की ओर। ये सामने की ओर यहाँ सुरंग जो नीचे जाती है, तहखाना बना हुआ है। फिर एक कमरा बना हुआ है इस तरफ, जो भी काफी भयानक बना हुआ है। पूरे के अंदर चमगादड़ हैं। सामने इस कमरे के अंदर आपको एक कक्ष और नजर आ रहा होगा। दूसरी तरफ इस तरफ डाली वैसे लाइट को, एक कक्ष जो है वो इधर भी सामने आपको नजर आएगा। और अब आप ऊपर की ओर देखिए तो चमगादड़ जो है उनका डेरा आपको यहाँ नजर आएगा। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इस फोर्ट की दूसरी मंजिल के अंदर, और दूसरी मंजिल का ये वाला जो है वो ये शाही महल का सबसे मुख्य भाग था। राजा और रानी का ये वाला कक्ष हुआ करता था। अब आप यहाँ नज़र डालेंगे तो ये बना हुआ है स्विमिंग पूल, और ये सबसे खास इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उनकी कारीगरी जो है वो सबसे विशिष्ट है। चलिए थोड़ा सा आपको मैं इस तरफ लेके चलता हूँ। हालांकि यहाँ दोस्तों का फ़ोटो शूट जो है वो चल रहा है। काफ़ी अच्छे रिस्क ले लेके लोग जो है फ़ोटो यहाँ क्लिक करवा रहे हैं। और फिर इस तरफ से तांत्रिक जो है उनकी छतरी कुछ इस तरह है। यहाँ भी लोग जाते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देख रहे हैं दो दोस्त जो है ऊपर से आ रहे हैं, काफ़ी रिस्क लेते। और झरना भी इस तरफ चल रहा है। फोर्ट के ऊपर की ओर आप नज़र डालिए, पीछे बिल्कुल अरावली हिल्स है, बिल्कुल अरावली की पहाड़ी के बीचों बीच ये फोर्ट बना हुआ है। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो कुछ उस समय महल के जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। इन पत्थरों के ऊपर पूरे पत्थर जो आगे की ओर हैं वो आपको बिखरे हुए यहाँ दिखाई देंगे। ये है इस फोर्ट की दूसरी मंजिल। अभी आप 2 मंजिल और पीछे की ओर चलेंगे, जो कि 4 मंजिल आपको नज़र आने वाला है। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट के अंदर फिर से बरसात शुरू हो गई है, और अब आप यहाँ का नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। पूरे के अंदर बारिश हो रही है। पूरा फोर्ट आपको 3 प्रकोटे में नज़र आएगा। सबसे बाहर की जो प्राचीर आपको नज़र आ रही है वो है पहली, फिर ये दूसरी, और ये वाली प्राचीर जो है वो तीसरी का ये है मुख्य गेट। ये वाला जो गेट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आने वाला है। देखिए बीच में एक गुम्बद है, दोनों ओर 2 गुम्बद बने हुए हैं, और यहाँ एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है जो कि हंटेड सूची में शामिल है। यहाँ के जो बंदर हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, तो इनके लिए भी आते समय कुछ खाना जो है वो आप लेके आएँ। जी
बरसात के अंदर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ध्यान शो बंद नहीं, ध्यान रखिए। आइए अब अपने चलते हैं इस फोर्ट की 5वीं मंजिल के अंदर। जी हाँ, ये 5वीं मंजिल के अंदर के जो कक्ष हैं वो कुछ इस तरह बने हुए हैं। पूरा आप देखेंगे कि बरसात से पूरा पानी, हालांकि किसी भी अंदर के इन मकानों की आपको छत नज़र नहीं आने वाली है। दोस्तों कुछ इस तरह के कक्ष बने हुए हैं। आप इस कक्ष को देखिए, इसकी जो डिज़ाइन है ना बाहर की, वो बिल्कुल बनी हुई है। चलिए थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। फोर्ट की अंतिम जो चौथी मंजिल है उसको आप देखिए, इनके जो कक्ष है ना वो किस तरह टूटे हुए। इनकी छत देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसकी छत जो है ना वो किसी ने पकड़ के गायब कर दी हो। हालांकि बाहर का पूरा फॉर्मेशन अच्छा है। आगे की ओर आइए, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ये वाले जो कमरे हैं ना चारों, वो बिल्कुल इसी तरह के बने हुए हैं। ये देखिए, ये वाला कमरा और फिर ये वाला कक्ष देखिए, इसकी भी छत आपको कुछ इस तरह नजर आएगी। आगे वाला जो है उसकी भी छत बिल्कुल ऐसी है। और इधर वाला कमरा देखिए, पूरे की जो छत जो है ना वो गायब आएगी। अब आप इधर नजर डालेंगे तो इन कमरों की छत भी है जो आपको बिल्कुल टूटी हुई नजर आएगी। हालांकि ये पूरा ऊपर की जो तीसरी और चौथी दोनों मंजिल है वो दोनों टूटी हुई हैं। भानगढ़ फोर्ट के अंदर सुबह से बरसात हो रही है और आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। आज है संडे और सबसे ज्यादा पर्यटक आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। चलो, भानगढ़ फोर्ट के अब हम तीसरी मंजिल के दूसरे फॉर्मेशन में नीचे की ओर आ गए हैं। और अब मैं अपने यहाँ से देखते हैं, ये जो रानी रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती का जो कमरा बना हुआ है, जो मंदिर बना हुआ है जिसमें आज पूजा पाठ होती है, उसमें चलते हैं। नीचे के जो महल है वो कुछ इस तरह आपको नज़र आने वाले हैं। और बारिश आप देख सकते हैं कि सुबह से ही झमाझम बरसात हो रही है। ये तीसरी मंजिल के अंदर रानी रत्नावती का मंदिर बना हुआ है। आप देखेंगे कि इस मंदिर की भी छत जो है ना वो सुरक्षित है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सभी मंदिर जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था के अंदर है। अब आप इस मंदिर की छत देखिए और बाहर के जो पत्थर है ना उनकी इंटरलॉकिंग करके मंदिर बनाया गया। थोड़ा सा आगे की ओर आइए। हालांकि अंदर जो है वो कोई भी प्रतिमा नहीं है गर्भगृह के अंदर। बाहर का जो आप देखेंगे, इसका तोरण द्वार जो है वो कितना सुंदर पत्थर का बनाया गया है। हालांकि इस तरफ का ऊपर का जो बरामदा है वो टूट गया है, लेकिन इस तरफ का देखिए, ये वाला जो है ना वो बिल्कुल आज भी सुरक्षित नजर आएगा, जो कि स्टोन से बनाया गया है। और इसकी डिजाइन देखिए कितनी सुंदर है ऊपर से यहाँ से, ये देखिए। तो उस समय जब ये पूरा बना होगा तो कितना खूबसूरत और सुंदर रहा होगा। अब आप इस तरफ नजर डालिए, ये वाले जो महल आपको नजर आ रहे हैं ना सामने के, अब आप खास बात देखिए कि इनके जो ये अंदर के महल है इनकी छत सुरक्षित है, लेकिन बीच का जो पूरा का पूरा ये आंगन है, ये जो बरामदा है, इसकी पूरे की छत टूटी हुई है। हालांकि उस समय कहते हैं कि पूरा छत जो था सुरक्षित था। फोर्ट जो है वो कुल 7 मंजिला उस समय था। इस फोर्ट का दूसरा टेम्पल जो है वो पीछे की ओर आपको नजर आ रहा है। ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि महादेव का यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है, करीबन 4.5 फीट हाइट का शिवलिंग बना हुआ है। और उसी समय की नंदी और महादेव की शिवलिंग की प्रतिमाएं उसी जमाने की बनी हुई है। साथियों, यह फोर्ट जो है वो 16वीं सदी के अंदर बनाया गया था। उसी जमाने में यहाँ करीबन 4 से 5 मंदिर बनाए गए थे, जिसमें आप जैसे ही गेट से अंदर की ओर आएंगे तो गोपीनाथ जी का टेम्पल बना हुआ है। पीछे की ओर है आपको ये सोमेश्वर महादेव, फिर आगे की ओर चलेंगे अपने, वहाँ मंगला देवी का और 2 टेम्पल और बने हुए हैं। तो पहले आइए चलते हैं सोमेश्वर महादेव के मंदिर में, जिसके बगल में एक कुंड बना हुआ है, जो कि यहाँ का सबसे हॉन्टेड पॉइंट माना जाता है। चलिए, ये है महादेव का मंदिर। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ झरना चल रहा है और पानी की स्पीड इतनी अधिक है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि बरसात कितनी ज़्यादा हुई है। इस तरफ देखिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पानी का वो कुंड है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है और ये यहाँ का सबसे हॉन्टेड पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल महादेव के मंदिर के बिल्कुल पास में ये है।
और इस तरफ से आप देखेंगे तो दो कुंड बने हुए हैं। एक कुंड जो है वो पुरुषों के लिए बना हुआ है और एक कुंड आगे की ओर जो है महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ उस ज़माने में महिलाओं के और पुरुषों के स्नान करने के लिए ये वाली जगह थी। इसमें आपको दो कुंड नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो कुंड है वो जनाना और आगे की ओर का कुंड जो है वो महिलाओं के लिए बनाया गया था। उस समय शाही राजघराने की महिलाएं और पुरुष जो थे वो यहीं स्नान करते थे। और दूसरी ओर का ये वाला जो कुंड है, इसका पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। यानी ये पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था।